वेलकम बैक दोस्तों। शिक्षा हब यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करेंगे आज की क्लास। आज का हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा शिक्षण यानी टीचिंग पर। शिक्षण का अर्थ और परिभाषा। शिक्षण को हम सामान्यतः शिक्षा से ही ले लेते हैं, लेकिन शिक्षा का यहाँ पर अर्थ काफ़ी ही व्यापक हो जाता है। क्या अर्थ होगा इसका? कॉम्प्रहेंसिव मीनिंग ऑफ टीचिंग। मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक जिन चीज़ों को सीखता है वह शिक्षण के व्यापक अर्थ के अंतर्गत आते हैं। शिक्षण का व्यापक अर्थ का तात्पर्य है कि औपचारिक और अनौपचारिक ढंग से बालक जीवन भर जो कुछ भी सीखता है, औपचारिक और अनौपचारिक रूप से, चाहे वो किसी स्कूल की कक्षा में बैठकर सीखे, चाहे वो घर परिवार पर रहकर अपने समाज से सीखे, वो सारा का सारा क्या होगा? शिक्षण होगा। ठीक है दोस्तों, औपचारिक और अनौपचारिक रूप से जो भी बालक सीखेगा, जीवन भर सीखता रहेगा, वो क्या कहलाएगा? शिक्षण कहलाएगा। ठीक है जी। शिक्षण का अर्थ हम सामान्यतः केवल और केवल शिक्षा से नहीं ले सकते। इसका क्या है जी? संगठन सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक स्वरूप के अनुसार बदलता रहता है। शिक्षण का यह बदलता स्वरूप शिक्षण शब्द की परिभाषिक शब्दावली में लगातार परिवर्तन लाता रहता है। ठीक है जी। इस प्रकार हम कहेंगे कि शिक्षण का जो अर्थ है वो काफ़ी ही व्यापक है। चलेंगे आगे। शिक्षण की परिभाषाएं। बीओ स्मिथ के अनुसार शिक्षण अधिगम को उत्प्रेरित करने वाली एक पद्धति है। अधिगम को उत्प्रेरित करने वाली, और आसान करेंगे इसको, शिक्षण सीखने हेतु संपन्न की जाने वाली क्रियाओं की एक प्रणाली है। सीखने के लिए जो भी क्रियाएं की जाती हैं, उनको पूरा करने के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं सीखने के लिए, वो सारा का सारा हमारा किस में आएगा जी? शिक्षण में आएगा। सीखने के लिए जो भी क्रियाएं की जाती हैं वो क्या आएगा? ये अपना शिक्षण में आएगा। ये है बीओ स्मिथ के अनुसार परिभाषा, जो कि कई बार एग्जाम में आई है। उसके बाद अगली परिभाषा पर चलेंगे। रायबर्न के अनुसार शिक्षण एक प्रकार के ऐसे संबंध हैं जो बालक को उसकी अंतर्निहित क्षमताओं को विकसित करने में उसकी सहायता करते हैं। उसके अंदर जो भी क्षमताएं हैं उनको बाहर निकालने के लिए, उनको विकसित करने के लिए जो भी हम क्रिया करते हैं, जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं क्लास में या फिर घर पर, वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी? शिक्षण कहलाएंगी। ये परिभाषा भी काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है रायबर्न के द्वारा, और पहली परिभाषा थी हमारी स्मिथ के द्वारा। ये शिक्षण की परिभाषाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। उसके बाद क्लार्क क्या कहते हैं कि शिक्षण से तात्पर्य उन क्रियाओं से है जिनकी संरचना और जिनका परिचालन विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। सारी की सारी एक्टिविटी क्रियाएं जो कि विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाए, वो क्या कहलाएगा? शिक्षण कहलाएगा। ये क्लार्क के द्वारा परिभाषा है, जिससे क्या हमारा शिक्षण का पूरा शिक्षण का अर्थ हमें स्पष्ट हो जाता है कि वे क्रियाएं जो किसी भी विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाएंगी वो क्या कहलाएंगी? शिक्षण कहलाएंगी दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे कि शिक्षण त्रिध्रुवीय, जिसको हम कहते हैं ट्रिपोलर प्रोसेस, त्रिध्रुवीय कहा जाता है। किसने कहा था? जॉन डीवी के अनुसार क्या है? शिक्षण त्रिमुखी या त्रिध्रुवी क्या है? प्रक्रिया है। इसको हम त्रिमुखी बोल सकते हैं या त्रिध्रुवीय प्रक्रिया भी बोलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि शिक्षण को त्रिध्रुवीय या त्रिमुखी किसने कहा था? तो जॉन डीवी ने कहा था। क्या अर्थ है इसका? अर्थात शिक्षा के 3 अंग हैं। शिक्षा के क्या हैं जी? 3 अंग हैं। वो कौन कौन से? जिस प्रकार आप देख सकते हैं, ये साथ में हमारे जॉन डीवी की तस्वीर है। जॉन डीवी ने इसको त्रिध्रुवीय या फिर त्रिमुखी कहा है। ये आप ट्रायंगल देख सकते हैं, इसके अनुसार इन्होंने परिभाषित किया। पहले नंबर पर शिक्षक आया, उसके बाद बालक, तीसरे नंबर पर हमारा पाठ्यक्रम आता है। शिक्षण अधिगम को क्या करता है जी? सरलीकरण करता है, सरल करता है। शिक्षण क्या करता है जी? सरल करता है। ये आ जाता है एग्जाम में कई बार। ठीक है जी। यहाँ पर फर्स्ट टीचर, उसके बाद स्टूडेंट, फिर उसके बाद पाठ्यक्रम। ठीक है जी। ये सारा का सारा जॉन डीवी के द्वारा बनाया गया हुआ है, जो क्या है, इन्होंने त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा। किसने कहा जी? जॉन डीवी ने कहा। ये काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पॉइंट। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर कि टीचिंग क्या है? अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया है, इंटरैक्टिव प्रोसेस। वो किस प्रकार है? इंटरैक्टिव प्रोसेस क्या होता है दोस्तों? इंटरैक्टिव प्रोसेस, अध्यापक व विद्यार्थियों में अंतःक्रिया होना बहुत जरूरी है। शिक्षण एक तरफा कभी भी नहीं हो सकता। चाहे
कोई भी सिखाने वाला हो और सीखने वाला हो, उन दोनों के बीच में तालमेल बनना, उन दोनों के बीच में अंत्यक्रिया होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन आ सकता है कि शिक्षण अंत्यक्रिया है या नहीं है। तो शिक्षण क्या है जी? अंत्यक्रिया है। क्या है जी? अंत्यक्रिया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति करना। कुछ स्पेसिफिक जो भी इनके एम होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करना, उसके लिए विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इंटरेक्टिव प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद है शिक्षण बहुरूपीय, मल्टीपल फेस। शिक्षण बहुरूपीय है, मल्टीपल फेस है। वो कैसे है? सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें प्री एक्टिव, फिर उसके बाद इंटरएक्टिव, फिर है पोस्ट एक्टिव। ये 3 फेसेस हैं इसके शिक्षण के। पहले फेस पर हम अगर बात करें प्री एक्टिव में क्या होता है जी? लेसन प्लान बनाना। जिस प्रकार प्री एक्टिव आ गया उसमें हम क्या करते हैं, उस फेस में हम क्या करेंगे जी? लेसन प्लान बनेंगे हमारे। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बहुरूपीय किस प्रकार है? प्री एक्टिव में क्या आएगा? लेसन प्लान आएगा। इंटरएक्टिव में क्या आएगा जी? पाठ्यक्रम आएगा, जो भी हमारे पास करिकुलम है वो आएगा, और इसका क्या होगा? पाठ्यक्रम प्लस क्या होगा? अंत्यक्रिया होगी। अंत्यक्रिया होगी, इंटरएक्टिव प्रोसेस जो होगा वो चलेगा। उसके बाद पोस्ट एक्टिव में क्या होगा? आज लास्ट में आकर बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन होगा, उसका बिहेवियर है वो परिवर्तित होगा, अर्थात वह सीख चुका होगा। जो भी हमारा उद्देश्य था विशिष्ट वो हमने प्राप्त कर लिया होगा। ये पोस्ट एक्टिव फेस में होगा। प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव, पोस्ट एक्टिव, काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद चलेंगे बहुसत्रीय, मल्टीपल लेवल। लेवल होते हैं शिक्षण के, कैसे? पहले नंबर पर है हमारा स्मृति लेवल, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, फिर है रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल ये क्या होता है? ये बच्चे का बौद्धिक लेवल होता है मेमोरी लेवल, ठीक है जी। इस पर क्या होती है जी? रटन प्रवृत्ति होती है। बच्चा क्या है जी? रटता है, यहाँ पर रटन प्रवृत्ति होती है बौद्धिक स्मृति लेवल पर। उसके बाद आता है बोध सत्र। इसमें क्या होता है? बोध सत्र में बच्चे को ज्ञान करवाना, बच्चा ज्ञान करना सीख जाता है। बोध सत्र। चिंतन सत्र। चिंतन सत्र में क्या होता है? बच्चा रिफ्लेक्टिव सोच का मालिक हो जाता है। बच्चा क्या है जी? समझ आ जाती है बच्चे को, बच्चे की सोचन शक्ति काफ़ी ही ज़्यादा मजबूत हो जाती है। बच्चे को समझ आ जाना, रिफ्लेक्टिव, बच्चा क्या चिंतन के द्वारा सीखता है, ठीक है जी। ज्ञान होना या जाना। पहले में स्मृति लेवल पर बच्चा रटन प्रवृत्ति होती है, अंडरस्टैंडिंग में ज्ञान करवाना हो जाता है, बच्चे को ज्ञान करवाया जाता है। उसके बाद बच्चा खुद भी खुद अपने चिंतन के द्वारा समझता है, बच्चे को समझ आना शुरू हो जाता है। उसके बाद है नियोजित, प्लान्ड। शिक्षण एक नियोजित क्रिया है, यह एक सुगठित एवं विधिवत प्रक्रिया है। वो किस प्रकार कह सकते हैं हम? नियोजित है। क्या इसमें क्या है जी? सबसे पहले सभी प्री प्लान्ड होता है, बच्चे को लेसन प्लान देना, उसमें अंत्यक्रिया होना, लेसन प्लान कराना, अंत्यक्रिया होना, ये सारा का सारा क्या है जी? सुनियोजित होता है। ये प्रक्रिया क्या है जी? सुगठित होती है। उसके बाद चलेंगे, ये क्या है? आशयपूर्ण है। शिक्षा एक आशयपूर्ण व्यवहार है जो दूसरों के व्यवहार में परिवर्तन की गति को तेज करने के लिए अपनाया जाता है। बच्चों के दूसरों के व्यवहार में क्या है जी? व्यवहार परिवर्तन करने के लिए अपनाया जाता है। इसमें क्या है जी? इसमें हम आशय लगाकर चलते हैं। उसके बाद बात करेंगे संप्रेषण। शिक्षण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में संप्रेषण है। ये व्यक्ति एक दूसरे को अपने विचारों में प्रभावित करते हैं। संप्रेषण के बिना क्या है जी? शिक्षण की संभावना नहीं की जा सकती। इसके अंतर्गत ही क्या होगा? उनके अंतर्गत क्या होगी? अंत्यक्रिया होगी। संप्रेषण कौशल शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करता है। जितना अच्छा संप्रेषण होगा बच्चों में और टीचर्स में, उतनी ही ज़्यादा शिक्षण प्रक्रिया क्या होगी? मजबूत होगी, प्रबल होगी दोस्तों। इस प्रकार ये क्या है जी? संप्रेषण बहुत जरूरी है। सूचना, ज्ञान एवं कौशल, ये तो सारी की सारी चीज़ें क्या है जी? शिक्षण के दौरान काफ़ी ही ज़्यादा जरूरी है। शिक्षण शिक्षार्थी के मन को सूचना, ज्ञान एवं कौशल से भर देता है, जो उसे भविष्य में काम आता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है शिक्षण के लिए। उसके बाद बात करेंगे निर्देशन। शिक्षण निर्देशन भी है। वो कैसे? विद्यार्थियों को ठीक समय पर, ठीक प्रकार से, ठीक बातें सिखाना, उनको निर्देश देते रहना, गाइडेंस देते रहना, ये भी एक प्रकार का शिक्षण में ही आता है दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे अनुबंधन क्या होता है। शिक्षण और अनुबंधन में क्या डिफरेंस होता है
और अनुबंधन क्या होता है, कंडीशनिंग। ठीक है जी, कंडीशनिंग CR जो हमारा साइकोलॉजी में काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अनुबंधन शिक्षण से जुड़ा है जिसमें व्यवहार व आदतों को नया रूप दिया जाता है। यह प्रशिक्षण की अवधारणा के साथ मिलता जुलता है। इसमें क्या जी, व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार एवं आदतों को नया रूप दिया जाता है, प्रशिक्षण की अवधारणा के साथ मिलता जुलता है। क्या जी, हमारा अनुबंधन क्या है जी, इसमें क्या होता है, खासकर व्यवहार व आदतों को नया रूप देना। व्यवहार व आदतों को नया रूप देना होता है किसमें, अनुबंधन में, कंडीशनिंग में। साइकोलॉजी में ज़्यादातर आप क्या करें जी, इंग्लिश के वर्ड्स याद रखें, ये आसान होते हैं। कंडीशनिंग में क्या होगा, व्यवहार एवं आदतों को नया रूप दिया जाता है। उसके बाद प्रशिक्षण में क्या होता है जी, दूसरे पॉइंट पर प्रशिक्षण की बात करेंगे। प्रशिक्षण ऐसा शिक्षण है जो आचरण और कौशलों को नया रूप देता है। प्रशिक्षण हम ट्रेनिंग देते हैं, किसी भी व्यवसाय की ट्रेनिंग जिस प्रकार हम देते हैं उसमें क्या होता है जी, उसका आचरण और उसके कौशलों को नया रूप दिया जाता है, वह प्रशिक्षण कहलाता है। उसके बाद प्रशिक्षण, अनुबंधन और प्रशिक्षण ये दोनों हम जानवरों के लिए प्रयोग करते हैं। उसके बाद अनुदेशन, इंस्ट्रक्शन। अनुदेशन शिक्षण की ऐसी रीति है जिसका संबंध ज्ञान के संप्रेषण के साथ होता है। शिक्षण प्रक्रिया द्वारा ज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों का विकास संभव है, जबकि अनुदेशन प्रक्रिया में केवल और केवल हम ज्ञानात्मक पक्ष का विकास ही संभव समझते हैं। ये अनुदेशन की कमजोरी है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा जी, ज्ञानात्मक पक्ष का विकास होगा, ज्ञानात्मक पक्ष का विकास होगा। उसके बाद बात करते हैं आगे प्रतिपादन। प्रतिपादन शिक्षण की वह रीति है जिसके द्वारा विश्वासों को रूपित किया जाता है। इसके लिए उच्च सत्रीय बुद्धि अर्थात भावनाओं सहित युक्ति का चिंतन की आवश्यकता होती है। इसके सिद्धांतों के संप्रेषण के साथ होता है। ये प्रतिपादन में होता है। प्रतिपादन में सिर्फ और सिर्फ ज्ञानात्मक प्लस भावनात्मक होगा। क्या होगा जी, ज्ञानात्मक प्लस भावनात्मक होगा। ये इनमें कमजोरी है। और उसके बाद अगर हम बात करें शिक्षण में क्या होता है जी, शिक्षण में ये सारे के सारे सतत रूप से चलते हैं। शिक्षण में इनकी किसी भी बात की कमजोरी नहीं रहती, शिक्षण में सारे के सारे चलते हैं। बात आ जाती है क्या, शिक्षण एक सतत प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है जी, सतत प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है। इस पर हम सिर्फ ये कुछ भी कहकर फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। अनुबंधन में क्या हुआ था, ओनली व्यवहार एवं आदतों का निर्माण हुआ था। फर्स्ट पॉइंट पर हमने अनुबंधन किया था, व्यवहार व आदतों का निर्माण हुआ था। ठीक है जी। उसके बाद हमने किया दूसरे नंबर पर प्रशिक्षण किया। दूसरे नंबर पर हमने क्या किया, प्रशिक्षण किया। उसमें क्या था हमारा, आचरण व कौशलों का निर्माण, आचरण व कौशलों का निर्माण। नंबर 3 पर हमने किया था अनुदेशन। नंबर 3 पर हमने क्या किया, अनुदेशन किया, जिसमें क्या हुआ था, ज्ञान का संप्रेषण। नंबर 4 पर हमने किया प्रतिपादन, विश्वासों का निर्माण हुआ था जहां पर, विश्वासों का निर्माण। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा उसमें सारा का सारा। उसके बाद हम बात करें शिक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं। शिक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं दोस्तों, शिक्षण की क्या विशेषताएं होती हैं। शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया होती है। शिक्षण को हम ऐसे बिल्कुल आसानी से नहीं ले सकते। शिक्षण एक क्या होती है जी, जटिल प्रक्रिया होती है। उसके बाद अगर बात करें, शिक्षण विकास की एक प्रक्रिया है। शिक्षण के द्वारा क्या होता है जी, विकास प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे जैसे बच्चा या कोई भी व्यक्ति सीखता रहता है उसमें निखार आता रहता है, विकास लगातार होता रहता है। उसी प्रकार प्रशिक्षण में भी, शिक्षण में भी क्या है, ये लगातार बच्चा, आदमी, व्यक्ति सीखता रहता है। उसके बाद बात करें कि ये आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है। ये प्रश्न आ सकता है, शिक्षण आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है।
नंबर 3 पर बात करेंगे हम, अंतिम उत्पाद अधिगम होना चाहिए। इसका अंतिम जो रिजल्ट आएगा वो होगा अधिगम। अंतिम क्या होगा? अधिगम होगा। व्यवहार और स्वरूप प्रदान करता है, यह व्यवहार और स्वरूप प्रदान करता है। नंबर 4 पर अगर पूछ ले क्या ये कला और विज्ञान है? यस, कला और विज्ञान है, कला और विज्ञान है ये। ठीक है दोस्तों, और आ जाता है ये एक अंत्य क्रिया है, ये हम पहले कर चुके हैं। शिक्षण एक द्विध्रुवी प्रक्रिया भी है, क्रियाओं का एक संगठित प्रणाली है। इस प्रकार शिक्षण की हम क्या है जी, विशेषताएं बता सकते हैं। इसके बाद अगली हम वीडियो में करेंगे शिक्षण के प्रकार और उसकी क्या है जी, शिक्षण विधियां कौन कौन सी होती हैं। धन्यवाद दोस्तों।